फॉर्मल है क्या? फॉर्मल है क्या? मुंशी वाली लड़की है ये, तो मुंशी वाली लड़की है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। ये व्लॉग है वीर के बर्थडे से पहले का व्लॉग। वीर के बर्थडे से 1 वीक में मैंने जो जो भी शूट किया है वो सब मैं इस व्लॉग में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत टाइम से मैं प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ ठीक है, जो जो मैंने शूट किया था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी मैं वीर को यहाँ पर स्वीट पोटैटो खिला रही थी। मैंने बॉईल करके वीर को खिलाया है, उसे अच्छा लगा। स्टार्टिंग में थोड़ा नहीं खा रहा था, लेकिन बाद में उसे पसंद आने लगे। और यहाँ पर मैं उसे मखाना खिला रही हूँ। ये नॉर्मल मखाना है, जो कच्चे वाले मखाना रहते हैं, मतलब हम लोग जो रोस्ट करके खाते हैं ना मखाना को घी में, ये वो नहीं है। ये जो हम मार्केट से ख़रीद कर लाते हैं प्लेन वाली, ये वो वाले मखाना है। और इसे भी वीर अच्छे से खा रहा था, लेकिन बाद में मैंने घी में थोड़े से रोस्ट करके वीर के लिए अलग से रख लिए हैं। तो अब वीर वो अच्छे से खा रहा है। अगर आप मंचिंग के लिए बच्चे को कुछ देना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखना। बच्चों को भी अच्छा लगता है, क्रंची क्रंची मिलता है उन्हें खाने के लिए। तो अगर आप उन्हें बिस्किट या रस्क दे रहे हैं तो उसकी जगह आप ये देंगे ना, तो अच्छा, हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, फुलफिलिंग है यार, सब कुछ है इसमें। तो आप ये ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद मैंने वीर को सुला दिया था और आज हम वीर के प्री बर्थडे फ़ोटोशूट के लिए जा रहे हैं। तो मैं रेडी हो गई हूँ और वीर को मैंने सुला दिया था ताकि उसकी नींद अच्छे से हो जाए और वो बिल्कुल फ़ोटोशूट के टाइम पर क्रैंकी ना हो। तो हमने ऐसा टाइमिंग ही रखा था फ़ोटोशूट का, जब वीर का उठने का टाइम रहता है और वो आराम से 3-4 घंटे खेलता है। तो शाम को 6 बजे का हमने टाइम रखा था फ़ोटोशूट का, और हम लोग फ़ोटोशूट के लिए चले गए थे। और मेरा एक्सपीरियंस फ़ोटोशूट का ये रहा कि अभी वीर ना एकदम परफेक्टली चलता है। मतलब ऐसा नहीं कि बीच बीच में बैठ रहा है या पकड़ के चल रहा है, कुछ भी ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो नॉर्मल चलता है। बस थोड़ा सा ऐसा है कि अभी उसे शूज़ में प्रॉब्लम होती है चलने में, अदरवाइज़ वो इतना अच्छे से चलने लग गया है कि फ़ोटोशूट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है जब बच्चे अच्छे से चलने लगते हैं, क्योंकि वो एक जगह खड़े नहीं रहते। आप उसे एक जगह एक पोजीशन में रखोगे, विद इन अ सेकेंड वो मूव कर जाता है और फ़ोटो क्लिक नहीं हो पाती है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। अगर आप प्री बर्थडे शूट करवाना चाहते हैं तो आप 10 मंथ या 11 मंथ में करवा लीजिएगा। वैसे तो वीर के साथ ये है कि वीर 10 मंथ से ही बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा। वो पकड़ पकड़ के चलना हो या बिना सहारे के चलना हो, वो बहुत अच्छे से कर लेता था। तो आप बस ये देख लेना कि फ़ोटोशूट के टाइम पर बच्चा थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि वो एकदम से मूव ना कर जाए। तो अभी तो वीर का वैसे ठीक से हो गया, लेकिन फिर भी अगर आप और अच्छे से करवाना चाहते हो तो आप ये ज़रूर ध्यान रखना कि बच्चा जब एकदम चलने लग जाता है ना, तो उसका प्री बर्थडे शूट ठीक से हो नहीं पाता है, क्योंकि अभी बच्चा सब सीखने की देखने की उम्र में होता है ना। 2 साल में ऐसा होता है ना, बच्चा थोड़ा बैठना सीख जाता है। लेकिन अभी क्या है, वो अभी अभी चलना सीखते हैं, तो उन्हें बहुत बिल्कुल ऐसा क्रेज़ होता है कि हर चीज़ देखना है। अब स्टूडियो में गए, वहाँ पे इतने सारे प्रॉप्स रखे हुए थे न्यूबॉर्न बेबीज़ के और फ़ोटोशूट के। तो वीर का मन ही नहीं लग रहा था कि मैं एक जगह बैठ जाऊँ। वो इधर से उधर दौड़े जा रहा था कि मैं बैठ कैसे सकता हूँ, इतनी सारी चीज़ें मेरे सामने रखी हुई है। तो यह मतलब फ़ोटोशूट तो हमारा बहुत अच्छे से हो गया। लेकिन एक ये छोटी सी टिप थी मेरी आप लोगों के लिए, मेरा एक्सपीरियंस था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ वीर ना वापस से जैसे उसे एक पोजीशन में रख रहे थे और हम लोग उसे खाने के लिए कुछ दे रहे थे, परमल छोटे छोटे से रख रहे थे ताकि वो विजिबल ना रहे, लेकिन वो एक जगह खड़ा रहे। लेकिन वो कंटिन्यू ऐसे खा रहा था, उसके हाथ मुंह में जाता जा रहा था कि फ़ोटोज़ क्लिक नहीं हो पा रही थी। या तो उसके मुंह में वो हंस रहा था तो मुंह में परमल दिख रहे थे, इस मुरमुरा जो होता है वो। तो इस तरह से मतलब प्रॉब्लम्स तो थोड़ी आ रही थी उसे।
फ़ोटोशूट के बाद ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप। यहाँ पर वीर उठ के अब बस उसे चलना 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 ही है, रुकना ही नहीं है। वो रुकना नहीं चाहता, बैठना नहीं चाहता, सिर्फ चलते रहना चाहता है। और यहाँ मैंने उसके लिए नारियल पानी निकाल दिया है। अब आधे से ज़्यादा नारियल पानी मैं उसे ही पिलाती हूँ क्योंकि वो अच्छे से पी लेता है। एक बार में भले ही नहीं पीता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि धीरे धीरे करके जब भी उसे प्यास लगती है 1 घंटे के अंदर अंदर मैं उसे नारियल पानी ही पिलाती रहती हूँ। 1 घंटा वैसे नहीं होता है, आधा घंटा से लेके 45 मिनट्स होते होंगे, तब तक मैं वीर को हर थोड़ी थोड़ी देर में पिलाती रहती हूँ। तो वो पी लेता है अच्छे से। और अभी हम लोग यहाँ पर सन टाइम है ये हमारा, हम लोग यहाँ पर इस रूम में धूप आती है मॉर्निंग में 7 से 8 बजे के बीच में, तो हम लोग धूप में बैठे हुए थे ताकि थोड़ा सा विटामिन डी मिल जाए हम लोगों को। और खाने में आज हम लोगों ने नाश्ता और ब्रेकफास्ट और लंच हमने एक ही बनवाया था, मूंग दाल के चीले और मूंगफली के दाने की चटनी। तो वही हमने ब्रेकफास्ट में भी खाया, वही लंच में भी खाया, क्योंकि मेरा बहुत टाइम से मन हो रहा था ये खाने का, तो मैंने इसीलिए और कुछ नहीं बनवाया, आज इसी को खाया हमने। कौन है? पूछो कौन है? हाँ कौन है? बाहर कौन है जिसने दरवाजा खोला था अभी? हाँ इधर आ जाओ वीरा, अपन इधर आके देखते हैं। इधर आके बैठ जाओ। हाँ इधर आके बैठ जाओ। हाँ अपन यहाँ से देखेंगे, इधर आ जाओ। हाँ हाँ, तो किसने दरवाजा खोला पूछो। और अभी हम लोगों ने जो रिटर्न गिफ्ट्स मंगाए थे बच्चों को देने के लिए बर्थडे पर, तो वो सारे गिफ्ट्स को हम लोग गिफ्ट रैप कर रहे हैं। और ये 24 का सेट था। और मैंने कुछ बॉटल्स भी मंगाई है इन केस अगर कम पड़े। वैसे कम तो नहीं होंगे क्योंकि इतने बच्चे हम लोगों ने काउंट किए उसमें तो नहीं आ रहे, अब पता नहीं बाद में हो जाए, तो इसलिए हम लोगों ने बॉटल्स भी मंगाई है अलग से। वो शायद 10 या 6 का सेट है, अभी मुझे याद नहीं है। और फिर उसके बाद हम लोग गए थे पूरी पैकिंग करने, मतलब ये गिफ्ट रैपिंग करने के बाद हम लोग सब्जी मंडी गए थे। तो आज वीर पहली बार सब्जी मंडी गया था, उसकी तो नज़र ही नहीं हट रही थी लोगों से, और बलून्स उसे दिख रहे थे। लेकिन घर पर बहुत सारे बलून्स थे, तो हम लोगों ने उसे घर पर आकर उसे एक फुलाकर दे दिया था, मतलब 3 बलून्स घर पर फुलाकर दे दिए थे। और सब्जी मंडी करने के बाद उसके बाद फिर हम लोग गए थे नारियल का नारियल का जूस कह रही हूँ, गन्ने का रस पीने के लिए गए थे। और मुझे पसंद है गन्ने का जूस बहुत ज़्यादा, लेकिन ये है कि अनहाइजीनिक होता है, इसलिए मैं हर जगह का नहीं पीती। लेकिन हम लोगों की एक ये शॉप फिक्स है, हम लोग यहीं से गन्ने का जूस पीते हैं जब से भोपाल आए हैं, या कह लीजिए कि जब से मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो प्रेगनेंसी में डर होता है अनहाइजीनिक चीज़ों का कि अंदर वॉम में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए बेबी को। ये सोच सोच कर मैंने बहुत इधर उधर देखा है कि मैं कहाँ पी सकती हूँ, और लास्टली मैं इस शॉप पर आकर रुक गई थी कि हाँ यहाँ पर मैं पी सकती हूँ। और यहाँ पर पीने के बाद कभी मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई प्रेगनेंसी में आफ्टर डिलीवरी, तो मैं हमेशा यहीं पर पीती हूँ। और अभी मुझे इस शॉप का नाम भी नहीं याद है, सिर्फ मुझे लोकेशन पता है, हम लोग चले जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइम जाएंगे ना, तो मैं शेयर करूँगी कि हम कौन सी शॉप पर जाते हैं। और अभी यहाँ पर वीर का मस्ती टाइम चल रहा है, वो यहाँ से बिल्कुल बाहर निकलने की कोशिश करता है। एक्चुअली हमारे जो बेड का हेड है ना, वो पीछे की साइड झुका हुआ है, उसमें ऐसे डिज़ाइन है जिसकी वजह से बीच में से वीर को गैपिंग मिल जाती है थोड़ी सी निकलने के लिए। अगर वो स्ट्रेट होता ना तो इतने चांसेस नहीं होते उसके बाहर निकलने के, लेकिन इसकी वजह से क्या है ना, डर रहता है कि वीर गिर ना जाए, तो उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि अब वो मस्ती मस्ती में ऐसे करता है, और उसे पता है कि अब यहाँ पर आने से रोकते हैं, तो वो जानबूझ के करता है और हमारी तरफ देख देख कर हंसता है। लेकिन ये रिस्क तो है ना, अगर हम नहीं है थोड़ी सी भी देर के लिए सामने, तो वो गिर जाएगा विद इन अ सेकेंड। मतलब 10 सेकेंड के लिए भी अगर उसे हमने छोड़ दिया ना बेड पे, हम उसे नहीं देख रहे, तो 10 सेकेंड में भी अपने आप को वहाँ से बाहर निकाल लेगा और गिर जाएगा। तो हाँ, ये एक चीज़ है रेल गार्ड को लेकर, जो भी मुझे लगता है मैं आपको बताती रहती हूँ, क्योंकि ये मेरी बेस्ट मतलब फाइंड है अमेज़ॉन से। सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे बेबी के लिए मिली है ना आज तक अमेज़ॉन से, वो यही एक चीज़ है, क्योंकि बहुत काम की चीज़ है यार रेल गार्ड। मतलब इसके बिना अब मैं इमेजिन ही नहीं कर पाती। हम लोग कहीं भी जाते हैं ना वीर को लेके, तो सबसे ज़्यादा मैं इसे ही मिस करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यार ये होता तो मैं वीर को थोड़ी सी देर के लिए बेड पर छोड़ सकती हूँ। तो इसीलिए मुझे इससे रिलेटेड जो भी चीज़ लगती है कि नेगेटिव मेरे लिए जो है, वैसे ये इसकी फॉल्ट नहीं है, मतलब रेल गार्ड की, ये तो बेड का ऐसा स्ट्रक्चर है इसलिए ऐसा है। लेकिन मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करना। और मैंने लंच में आज खाया है गिलकी की सब्ज़ी, रोटी और पापड़ लिया है। मैंने इसे सेक कर खाया है, रोस्ट करके, फ्राई नहीं किया है। तो और मैंने बाद में इसके साथ मैंगो शेक भी लिया था। सो मुझे ये बहुत अच्छी लगती है गिलकी की सब्ज़ी, अच्छे मूंगफली के दाने हो या प्लेन बनी हुई सिर्फ हरी मिर्ची लहसुन के तड़के के साथ, बहुत पसंद है मुझे।
और आप लोगों को आज का ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। और नेक्स्ट व्लॉग शायद बर्थडे का ही व्लॉग होगा, क्योंकि अब हम लोग जाने ही वाले हैं। सो स्टे ट्यून विद द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।